आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, किया मेरा सौभाग्य। आनंद है परमानंद है, किया मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे पालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं पढ़कार दूर हो गया। मेरे पालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं पढ़कार दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है परमानंद है, किया मेरा सौभाग्य। आनंद है परमानंद है, किया मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बांधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बांधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं बोलूँगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं बोलूँगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है परमानंद है, किया मेरा सौभाग्य। आनंद है परमानंद है, किया मेरा सौभाग्य। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूँगा उसके संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। मैं मगन रहूँगा उसके संग
मेरा हृदय का राजा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे हृदय का राजा, राजकुमार महापवित्र परमेश्वर, ओ तेरी आराधना होवे, तेरी आराधना होवे, तेरी स्तुति होवे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की जय जयकार करें, स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन ही रहा। हालेलुया। संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन ही रहा। संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप तो दिया, संतोष मन ही रहा। संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप तो दिया, संतोष मन ही रहा। रास्ता बड़ा चुम रहा था, उसी रास्ते को ये हुआ था। रास्ता बड़ा चुम्मा रहा था, उसी रास्ते में कोई हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। अपना यीशु मुझे अपना बनाया, कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया। संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन ही रहा। हालेलुया। इसने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मन ही रहा। मन ना गिरावे वालो, नरक में रोते रहेंगे। मन ना गिराए वालों, नरक में रोते रहेंगे। समय बीत जाएगा, अंत हो जाएगा। समय बीत जाएगा, अंत भी आएगा। आज इसको तो भी तुम ग्रहण करो, तुम आज ही यीशु को तुम ग्रहण करो। तुम संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मन ही रहा। रास्ता बड़ा हुआ था, उसी रास्ते में कोई हुआ था। रास्ता बड़ा हुआ था, उसी रास्ते में खोया गया था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अपना बनाया, कितना अच्छा यीशु मुझे अपना बनाया। गाओ संतोष मन रहेगा, संतोष मन रहेगा, संतोष मन ही रहेगा। यीशु मसीह के बच्चे ऊंचाई से गीत गाओ। शैतान के बच्चे ताली नहीं बजाते हैं ना, दुखी सा होते हैं। यीशु का बच्चा खुशी से और आनंद से ताली बजाते हैं। यहाँ पर कितने लोग यीशु का बच्चे ताली बजा के संतोष मन रहा, संतोष
बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मांगे रहा। मन ना फिराए हुए नरक में रोते रहेंगे। हालेलुया। मन ना फिराए लोगों नरक में रोते रहेंगे। समय बीत जाएगा, अंत हो जाएगा, समय बीत जाएगा, अंत भी आएगा। आज ही यीशु को ग्रहण करो तुम, आज ही यीशु को ग्रहण करो तुम। संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मन रहा, संतोष मन रहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अगुआ परमेश्वर, इस आराधना की आमीन बीच में हेलेन आगे आएगी, प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आज इधर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें सारे। आमीन। परमेश्वर के बच्चे, हेलेन आगे आएगी। आमीन। जल्दी आगे आ जाओ, उठ के आ जाओ बच्चे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर खड़े हो जाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। इधर आ जाओ। हालेलुया। हिंदी में प्रार्थना करो। इधर आओ। हालेलुया, हाले बेटे प्रार्थना करो। घुटना टेक, सीधा घुटना टेक। हाँ, गुड 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 गुड। अभी प्रार्थना करें। हालेलुया। आवाज़ से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें इतने दिन आपने संभाल के रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें इतना धन दौलत दिया, खाने के लिए रोटी दी। आप आज हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इतने सारे लोग अभी मर रहे हैं प्रभु जी, इतने सारे लोग खाने के लिए खाना नहीं है, फिर भी लोग मरते हैं प्रभु जी, पर आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब से हम सब पैदा हुए हैं आज तक आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। प्रभु, इस कोरोना के पहले प्रभु जी हम आपको जानते अच्छी तरह नहीं थे प्रभु जी। हम जिंदा थे लेकिन अंदर से हम मरे हुए थे प्रभु जी। इस कोरोना के टाइम पे आपने हमें जगाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस टाइम पे हम आपको ढूंढते हैं प्रभु जी। हमें माफ़ करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फिर सारे लोग फिर से जग जाएंगे प्रभु जी। हम आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपको जितना मर्जी धन्यवाद करें प्रभु जी, फिर भी आपने हमें इतना बरकत और आशीष दिया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें बुद्धि और ज्ञान है प्रभु, उससे भी 100 गुना और बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि और भी हम आपके चरणों में आके और भी हम काम करने के लिए शिक्षा देना प्रभु जी। हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, हमेशा हमारे साथ ही रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए अभी जुबल आगे आकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा देश में प्रार्थना बहुत कम चल रहा है। प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। आइए जुबल घुटना टेक के इधर आके प्रार्थना करेंगे। आइए देश के लिए हम प्रार्थना करें जुबल के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर जी, और जो भी इस ऑनलाइन में देख रहे हैं सबको बरकत की पिता परमेश्वर जी। और इस सुबह के समय में आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर जी। देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी। देश में पूरा परमेश्वर जी गंदाई मचा के रखी है पिता परमेश्वर जी। लोग खाना से भूखे मर रहे हैं परमेश्वर जी, फांसी मर रहे हैं, पटरी के नीचे सोते सोते मर रहे हैं पिता परमेश्वर जी। शैतान का जाल इस भारत में फैला हुआ है पिता परमेश्वर जी। इस समय आपकी ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरी है पिता परमेश्वर जी। अगर आप नहीं तो कौन करे पिता परमेश्वर जी, आपकी ज़रूरी हमको बहुत काफ़ी है पिता परमेश्वर जी।
सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर जी कृपया प्रार्थना को सुनिए। पिता परमेश्वर जी बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। पिता परमेश्वर जी हमको संभाल के रखा और हमारे विश्वासियों को संभाल के, सबको धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। और ये बात के लोगों को कितने संभाल के रखिए पिता परमेश्वर जी। सब रो रहे हैं पिता परमेश्वर जी, उनके बात को सुनिए पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं सभी के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। ताली बजा के प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने वाला। आमीन। परमेश्वर हमारा बिंदी सुनने वाला है। आज खास करके हमारा देश में जो अधिकारी लोग उलझन हुए, राजा लोग, संत लोग उलझन हुए, आगे चर्च बनेगा नहीं बनेगा करके, आइए सिस्टर जी के साथ हमारा चर्च दोबारा खोलने के लिए हमें लोगों ने दोबारा सुरक्षित के साथ प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सिस्टर जी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आज हम शर्म होकर आपसे माफी मांग लेते हैं स्वामी। इतना ही हम सह सकते हैं, आगे हम सह नहीं पाएंगे बाबा। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए राजा। राजा जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खोल कर प्रभु स्तोत्र मैं स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। मेरा पूरा देश प्रभु यीशु हालेलुया। मेरा इंडिया के लिए आमेन आमेन हमें लहू से खरीदा गया है। आमेन। यीशु का लहू को मैं सम्मान करके मैं प्रार्थना करती हूँ। यस ये लॉर्ड। कोरोना का जड़ प्रभु यीशु के नाम से हम काट कर फेंक देते हैं। आमेन। आजादी के साथ आपके लोग आपके समूह में आकर, भवन में आकर पहले जैसे प्रभु आपको आराधना स्तुति महिमा देने के लिए प्रभु जल्दी से जल्दी रास्ता बना कर दे देना। आपका नाम ही दया का सागर है। आमेन। हमारे ऊपर दया करो प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा मिले। आज दोबारा और एक बार मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, देश के लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि हमारा प्रार्थना हमारा देश को बेदारी के पास लेके जाएगा। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमारी प्रार्थना हमारा देश को अंदर जो चल रहा है
उस अन्याय और अधर्म के खिलाफ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा मेरे नाम पाए हुए लोग अपने आप को नम्र करके अपने आप को पापों को अंगीकार करें तो हमारा देश के ऊपर प्रभु सुरक्षित और संभालेगा। मतलब हमारे कोरोना और जो आर्थिक समस्या जो चल रहा है उसी आर्थिक शास्त्र से भी हमारा देश को आज़ादी करेगा। हालेलुया। आइए थोड़ी देर आंखें बंद करके हमारा देश के लिए प्रार्थना करें। स्वामी आज ही रात आज सवेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश तेरे लहू से धोया जाए। हमारा भारत देश केवल नहीं प्रभु जी, अमेरिका, इटली, यूरोप देश के अंदर परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड परमेश्वर, जितने भी चाइना देश के अंदर ये पाप के कारण ये जो कोरोना फैला हुआ है खुदावंदा कृपा करके इसे कोरोना की न्याय का गुस्सा के हाथ हटाकर प्रभु दया करो। स्वामी हमारा देश के ऊपर दुनिया के ऊपर दया करो राजा। तेरे अनुग्रहकारी अनुग्रह के हाथ बढ़ाकर प्रभु तेरे गुस्सा वाले हाथ हटाकर दया करने के लिए हम तुझ में क्षमा करते हैं, हम तुझे गले लगा देते हैं, हम तुझसे मेल मिलापत होते हैं। दुनिया के पापों के लिए, हमारे ही पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे देश के अंदर दोबारा चर्च खुल जाएं, कलीसिया लोग इकट्ठा बिना निडर हमें परमेश्वर की आराधना करें। खुदावंद कृपा करिए, हमारा बिंदी प्रार्थना सुनिए। हमारा भारत में 17 तारीख के बाद दोबारा लॉकडाउन ना आना चाहिए। लोगों का गिनती जो कोरोना के अफेक्टेड पीपल का जो कंफर्म्ड केसेस कम होना चाहिए। हमारा पंजाब में कोई नया केस नहीं है करके रिपोर्ट आना चाहिए। हमारा भारत में हर एक महाराष्ट्र के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए परमेश्वर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जो बिहार परमेश्वर, दिल्ली के लिए हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर सारे नया केसेस की कुर्सा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। ये शैतान तेरे हाथ को हटा। हमारा देश के लोग प्रभु यीशु के लोग से होना चाहिए, छुटकारा मिलनी चाहिए। देश को राज्य करने वाले राजा लोगों को, चीफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को अक्ल और बुद्धि दे, हेल्थ मिनिस्टर को अक्ल और बुद्धि दे। इन दिनों में कोई भी पॉलिटिक्स खेलना ना जाए। परमेश्वर के बंदे आमीन प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें हमारा देश साफ सफाई हो जाए, शुद्ध हो जाए, ताकि देश के अंदर अन्याय अधर्म से दुनिया को बचा ले। परमेश्वर तेरे आगमन नज़दीक है, ताकि गलीसिया दोबारा इकट्ठा हो जाएं। तेरे देह को और तकड़ा बना दीजिए ताकि तेरे आगमन में हम शामिल हो जाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें। आप लोग अच्छे गीत गाते हैं अपने घरों में और अच्छे सुंदर हिंदी पंजाबी गीत गाते रहें। प्रभु आपको आशीष करेगा। आज ऑनलाइन में ये थोड़ी देर ही हम गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। दोबारा जब मिलेंगे हम 50 गीत गाएंगे। हालेलुया। जब हम मन मर्जी अच्छे गीत गाएंगे, हमारा दिल खोल के प्रभु का ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ हम अन्य अन्य भाषा बोलकर दोबारा बढ़िया ताली बजा के कुचल के आराधना करेंगे। आमीन। आइए प्रभु का वचन में हम चले जाएं। नीति वचन की किताब 12 अध्याय के 28 वचन, नीति वचन की किताब 12 अध्याय की 28 वचन खोले। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 28। इन दिनों में जितने भी लोगों को ये कोरोना पीड़ित है वो लोग पापी है, हम पवित्र है ऐसा ना सोचिए। उन लोगों से हम कोई अधिक पवित्र नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होने के कारण ये कोरोना हमें नहीं पकड़ा है। आपको मालूम है ना, तमिलनाडु में एक सब्जी मंडी था। उस सब्जी मंडी में एक व्यक्ति का कोरोना आ गया है। उस सब्जी बेचने वाले जितने भी लोग थे सभी को कोरोना आने के कारण सब्जी मंडी बंद हो गई। मतलब एक गली में 70 लोग, एक गली में 12 लोग, 8 लोग, जिसको उससे सब्जी करे था उसको भी कोरोना आ गया। मतलब इस दुनिया में देखो 10 बार सैनिटाइज करो, हाथ को धो लो, घर को साफ सफाई रखो। ये सारे आखिरी दिनों में हम जो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है, ये कैसे जिएंगे, आगे कैसे जिएंगे। मतलब मसीह में आने के बाद मसीह लोग भी ऐसा रहना चाहिए। सैनिटाइज करना, घर को साफ सफाई करना गलत नहीं है, परंतु दिल को भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर कह रहा है
मैं तुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध किया हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूँ? आमीन। हम यीशु के लहू से धोए हुए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने हमें धर्मी ठहराया हुआ है। परमेश्वर इस वचन से क्या बताता है? 28 वचन पढ़ें, पढ़ो जुबल इंग्लिश बाइबल से। Proverbs chapter 12 verse 28। ओके, सो धार्मिकता ही मार्ग में जीवन है, उसी मार्ग में मौत का पता नहीं है। जो धार्मिकता के मार्ग में क्या है? जीवन है, उसी मार्ग में मौत का पता भी नहीं है। पढ़िए जोर से। The path of righteousness is life, and in its pathway there is no death. There is no death at all. If you are in Christ, there is no death at all. That means मैं दुष्टोपदेश नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं मसीह लोगों के लिए मौत नहीं है, ऐसा नहीं कहता हूँ, परंतु वचन के अनुसार पापों का दंड क्या है? मौत है। आदम ने पाप को इस दुनिया में लेकर आया, दूसरा आदम यीशु मसीह ने इस दुनिया को जीवन को लेकर आया। हमें हम यीशु मसीह को कबूल किए लोगों, हमारे अंदर कौन रहता है? हमारा मन मंदिर में कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। यदि आप पवित्र भोजन लेते हो, पवित्र भोजन लेने के वक्त पादरी साहब क्या कह के देता है? ये ब्रेड ये यीशु मसीह का देह है, तुम्हें दिया जा रहा है। तो वो और दाखरस भी यीशु मसीह का लहू को याद करते हुए तुम्हें दिया जा रहा है। मसीह भी यही कह रहा था, मेरे आगमन तक तुम लोग क्या करना है? मेरी मौत को याद रख के इस पवित्र भोजन को लेना है। इसमें लिखा है जो अपात्र रीति से, अयोग्य रीति से यदि कोई इसको लेगा तो नींद में चला जाएगा या बीमारी में मौत तक चले जाएगा। सो योग्य रीति से मतलब समझदार होते हुए। योग्य रीति क्या है? मसीह यीशु में मैं धार्मिकताई हूँ, प्रभु में मैं मेल मिलापत, मनुष्य के साथ में मेल मिलापत, उसका देह मेरे कारण तोड़ा गया, उसका देह मेरे ही कारण, मेरे शराब को उन्होंने अपने शरीर पे ले लिया गया है। यदि आप बढ़ेगा गलतियों का पत्रिका 3:13 में पढ़िए, क्राइस्ट कर्स्ड फॉर अस, यीशु मसीह हमारे कादिर, हमारे पापों को पिता ने हमारे शराफों को उठाकर पॉल तमिलरसन यदि अपराधी की थी, ये दोषकार है, ये मनुष्य नालायक या दुश्मन है या परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, ऐसे कोई बात है, तो इस मनुष्य जब मसीह को पकड़ लिया है, उसी चुपने का स्थान मसीह यीशु को पकड़ लिया है, मसीह से एडमिट हो गया, अंगीकार हो गया है, मसीह इसको कबूल किया, तो पिता परमेश्वर ने क्या करता है? पॉल तमिलरसन के पापों को उठाकर मसीह यीशु में रख लिया है। मसीह यीशु में हम सभी धर्मी बन गया प्यारों। हम अन्य जाति, हम यहूदी नहीं है, हम तो इब्रानी नहीं है, हम तो इज़राइल भी नहीं है। इज़राइलों के लिए मसीह यीशु ने आया, परंतु एक वचन पढ़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा। गलतियों का 3:8 पढ़िए। गलतियों का 3:8 में क्या लिखा है? अब्राहम को ये भी पता नहीं इज़राइल के अंदर मसीह यीशु पैदा होगा, नहीं, अब्राहम मसीह यीशु का मित्र थे, उसको पता है। उन दिनों को देखने के लिए अब्राहम चाहा, उन दिनों को देखा करके इब्रानियों के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इसलिए वो दिन क्या था? पढ़ेंगे गलतियों का 3:8 पढ़िए। Galatians 3. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles of faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. In you shall all the nations will be blessed. That means क्या है? अब्राहम के अंदर मसीह यीशु, यीशु मसीह के अंदर अब्राहम, यीशु के अंदर सारे जातियों ब्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स
धर्मी बन जाए। अब्राहम कौन है? विश्वास का पिता। विश्वास का पिता मतलब अब्राहम के कार्यक्रम से अब्राहम के काम धर्मी बनाया जाता है। अब्राहम की संतान हम अब्राहम के आशीष को आज क्लेम करते हैं, 1000 फोल्ड ब्लेसिंग है ना, अब्राहम की ब्लेसिंग 1000। आप जिसके ऊपर तुम आशीष करेगा वो आशीष पाएगा, जिसने तुम्हें शराब देगा वो शराबित होगा। इस तरह पुराना नियम के सारे अब्राहम के आशीष, यदि आप उत्पत्ति का किताब 50 अध्याय में याकूब का आशीष, 12 गोत्र को जो जो आशीष दिया, और व्यवस्था विवरण में जो मूसा नबी ने इजराइलों को दिया हुआ आशीष, इस तरह जो पुराना नियम में जितने भी वायदा के वचन हैं, आशीष है, ये सब कुछ मसीह यीशु में हम तावनाएं करते हैं, क्लेम करते हैं। इज इट राइट और नॉट? हालेलुया। इसलिए मसीह यीशु हमारे खातिर शराबित हुआ करके यहाँ पर लिखा है, इसलिए आदम से हम शराबित संतान हुए, मसीह यीशु से लेकर आशीष के संतान बन गया, जो मसीह यीशु में दोबारा जन्म हुए। हालेलुया। रोज हमें इस बात को याद रखना है, आई एम लिविंग इन क्राइस्ट। आमीन। जो गलतियों का पत्रिका आगे यदि आप खोलें, दूसरे अध्याय का 20वां वचन, गलतियों का 2 का 20, गलतियों का 2:20 में लिखा है, पढ़िए। I have been sacrificed with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. In Christ I claim that life. आज हमको चंगाई चाहिए, बस यही चाहिए ना, जीवन चाहिए, हमें ना परिपूर्ण जीवन चाहिए, हमें ना। इसलिए कि वचन में लिखा है मसीह यीशु में हम क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को जो मसीह में जी रहे हैं, रोज सूली पर चढ़ाते हैं। तो उसके बाद पौलुस कह रहा है मसीह मुझ में जी रहा है, मैं मसीह में जी रहा हूँ। इट इज़ नॉट ए वन डे प्रोसेस। एक दिन चर्च आए, इतवार को आ गया, बस ताली बजा लिया, गीत गा लिया, ओके मैं धर्मी बन गया, बाकी 6 दिन अपने मन मर्जी जीवन जी। नो ब्रदरन, एवरी डे वेकअप, सुबह उठने का वक्त आपके अंदर मसीह यीशु जी रहा है करके आप मुंह से अंगीकार करना होगा, शैतान को भी इस बात पता लगे। हालेलुया। इसलिए दुनिया अन्य जाति को भी पता लगे आप मसीह यीशु का बंदे हैं। हम स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में ना तो दुख है, परेशान है, वहाँ पर आंसू नहीं है, कोरोना नहीं है, कोई एंटीबायोटिक दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। घर को झाड़ू पोछा करने की आवश्यक नहीं, रसोई में घुसने की आवश्यक नहीं, वहाँ पर स्वर्गीय मन्ना हम खाएंगे। ये बात को ध्यान रखना। मसीह यीशु स्वर्ग में मौत नहीं है, तो धरती में प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है, स्वर्ग को प्रैक्टिस करो। स्वर्गीय वासियों, इस धरती में भी हम स्वर्ग को प्रैक्टिस करना। मरने के बाद लोगों को बोलते स्वर्गवासी हो गया। ब्रदरन, हम दुनिया के लिए मरे हुए हैं, आमीन, है कि नहीं? हम वी आर डाइड फॉर दिस वर्ल्ड। दुनिया की इच्छा, अभिलाषा और शरीर का कमंड, जीवन का कमंड, ये फालतू बातों के लिए मर चुके हैं। तो हम स्वर्गवासी है कि नहीं? इसलिए प्रभु कह रहा है तुम धर्मी बन गया भैया प्यार, दुनिया के लिए तुम धर्मी हो गए। इसलिए हम धर्मी बनने के बाद दुश्मन का हाल क्या है? यदि नीति वचन के 12 के 21 पढ़ें, दुश्मन के लिए मौत रखा हुआ है। कोरोना दुश्मन के लिए, मतलब दुष्ट लोग के लिए है। केस पढ़िए 12:21 प्रॉब्लम्स। या the wicked fellow going to death. Ill befalls the righteous, but the wicked are filled with trouble. The wicked fellows going to trouble, but the righteous people not going to lay in illness. मतलब बीमारी से नहीं पड़ेगी। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की आवाज आएगा। हालेलुया। 26वां वचन पढ़िए, वी आर बेटर देन दैट वर्ल्डली पीपल। 12:26। One who is righteous is the guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray. One who, पढ़िए, one who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads to astray. One who righteous,
who can guide to neighbors the right way. हम विश्वासी नेबर को, पड़ोसी को क्या करना चाहिए? सही रास्ता बताना चाहिए। आप +2 में नंबर 1 मार्क ले रहे हैं, आप क्लास में फर्स्ट स्टूडेंट है, तो पड़ोसी का बच्चे आपसे सलाह लेना चाहिए। आप पढ़ते नहीं हैं, किताब छूते नहीं हैं, आप पड़ोसी से, अविश्वासी लोगों से ट्यूशन जा रही हो, अविश्वासी लोगों से भीख मांगते हो, मुझे सिखा दे, मुझे दिखा दे। ब्रदर एंड बाइबल कहते हैं इफ यू आर अ राइचस गॉड विल टीच योर चिल्ड्रंस। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की तेरे बच्चों को शिक्षा देगा, परमेश्वर यहोवा की शिक्षा से तेरे बाल बच्चे बढ़ेगा। याद रखना विश्वासियों, अपने बच्चों को धर्मी बच्चे के रूप में रोज प्रभु बढ़ाएं, बच्चों को सिखाना, सुबह उठते हुए प्रभु मुझे धर्मी बना दे। हालेलुया। धर्मियों के बच्चे कभी भीख नहीं मांगेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ऑल आवर टीवोज बिलीवर्स प्लीज इंपॉर्टेंट लाइक एनो, लाइक एलिजा, यूर पीपल, we are people must be taste eternal life. हालेलुया। किस बात को हम टेस्ट करना, स्वाद करना? आनंद काल जीवन। कैसे? एनोस क्या कर रहा था? इस दुनिया में पत्नी थे, गाली देता होगा, बच्चे थे, अनाज्ञाकारी होते होंगे, कुछ ना कुछ परेशानी, फैमिली मैन, कुछ ना कुछ परेशानी को देखा होगा। बट कितनी साल एनोक जिंदा रहा? एनोस कितनी साल जिंदा रहा? 360 years. सो एनोक इस दुनिया में 360 साल जीवित होते हुए, 300 साल परिवार का जीवन, अनदर 300 years विथ गॉड। इज इट राइट? एनोक लगभग 600 साल जीवित रहा करके हम बाइबल में देखते हैं। बाकी 300 साल किसके साथ जीवित रहा? अपने पापों के लिए। दुनिया में परिवार के जीवन में कितना भी परिवार का ये नहीं है 300 साल परिवार के साथ, तो बाकी 300 साल कैलाश चला गया, उधर पहाड़, हिमाचल पहाड़। ओके 365 years। बट 365 years के अंदर एनोस परिवार का जीवन जिया करके लेते हैं। परिवार के जीवन के बीच में भी हम पवित्र हो, संत बन सकता है। संत बनने के लिए आप पहाड़ जाके अकेला दाढ़ी रख के संत कपड़ा पहन के रहने की जरूरत नहीं है। विश्वासियों, इन क्राइस्ट वी आर डेली, वी नीड टू वॉश अवर हार्ट, वॉश अवर माइंड, वॉश अवर बॉडी, बिल्ट अप योर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। हालेलुया। We need to develop our immunity, spiritual immunity. That is why पौलुस कह रहा है आप पीतर के मनुष्य से कृपा में बढ़ो। जो मनुष्य पीतर के मनुष्य से कृपा में बढ़ता नहीं है वो बेवकूफ बन जाएगा। पीतर के मनुष्य से रोज कृपा से बढ़ना चाहिए। किससे बढ़ना चाहिए? पीतर के मनुष्य। इनर मैन मस्ट डेवलप द ग्रेस, इन ग्रेस। किस में बढ़ना चाहिए? ग्रेस में। Your children, our children must be a graceful, फेस ग्रेसफुल होना चाहिए, काम ग्रेसफुल होना चाहिए, सब बातों में ग्रेसफुल होना चाहिए। अनाज्ञाकारी वाले बच्चे ग्रेसफुल नहीं है, गिल्टी होता है। हालेलुया। तो ग्रेसफुल के लिए बच्चे क्या करना चाहिए? प्रेयर करना, प्रभु तेरी ग्रेस, तेरे अनुग्रह के मेरे चेहरे में आए, चमके। जो गिनती के किताब 6 अध्याय का 22 वचन में क्या लिखा है? यहोवा की चेहरा तेरे चेहरे में चमका जाए। एवरी डे वी नीड टू शो आवर फेस टू गॉड, प्लीज रिफ्लेक्ट योर ग्रेस इन माय फेस। ये मेरे चेहरे में, मेरे अंदर ग्रेस बढ़ जाए, मेरे अंदर अनुग्रह बढ़ जाए। आमीन। So that is why we are called righteous people. What is doing the righteous man? Every day morning seeking God. प्रभु को ढूंढेगा, प्रभु को खोजेगा। इसलिए righteous man seeking God लिखा है। ये नोक रोज प्रभु को ढूंढने के कारण यीशु का संग चला। वो एक दिन यीशु का संग लेके उड़ा लिया, उड़ा के जिंदा उड़ा के लेके, मौत को टेस्ट नहीं किया। आज आप और मैं मौत को टेस्ट करना चाहते हो? जैसे मन मर्जी जीवो, बीमारी से मर जाओ, लेकिन आप मौत को टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। पापी के समान तेरे मौत नहीं होना चाहिए, धर्मियों के समान तेरे मौत होना चाहिए। तो परमेश्वर यीशु मसीह का संग चलना सीखो, रोज उसका हजूरी ढूंढना सीखो। एलिया नबी भी पाप किया है, वो उन्होंने अपराध किया है, ठीक है, बहुत लोगों को कत्ल भी किया था। उसके बाद मन फिराया प्यारों,
हे यजेबेल मुझे मार डालना चाहती है, मेरे जान ले लो। दैट मीन्स आत्महत्या तक उनका मन पागल हो चुका था, परंतु पवित्र आत्मा दोबारा हे एलिया उठो और आपको चलना होगा। आमीन। स्वर्ग दूत को भेजे, रोटी दिया। आज एलिया के हार्ट परमेश्वर के संग संबंधित था, बुखारने का अनुभव था, तो वो धर्म में खड़ा हुआ, जिंदा आग के रद से एलिया नबी को उठाया गया। आज पवित्र आत्मा की ताकत तुम्हें आग बनने के लिए अर्पण क्यों नहीं करते? यीशु मसीह ने कहां पर लिखे? लूका के इंजिल 4 अध्याय की पहला वचन पढ़िए, कहां पर लिखे गए यीशु मसीह को? वहां पर पवित्र आत्मा जंगल में लेके गया करके हम पढ़ते हैं। उसके बाद वहां पर पवित्र आत्मा की ताकत से 14 वचन पढ़िए, ताकतवर बनकर वापस आया। आज तुम पवित्र आत्मा के वरदान पाना है तो बरकत, अन्य भाषा मिलना एक बरकत है, आशीष है, ठीक है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को आग से उंडेलना, जिस तरह पौलुस तीमुथियुस को कह रहा, मैं तेरे सिर में हाथ रखा तो उसे आग के वरदान को आग से उंडेला जाओ। आज 14 वचन पढ़िए। And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and reported about him went out through all the surrounding country. तो जीसस क्राइस्ट रिटर्न विद द पावर ऑफ द स्पिरिट। आज आप पवित्र आत्मा के पावर, दैट मीन्स फिलनेस, द होली स्पिरिट लीड। पहला वचन पढ़िए। And Jesus, full of Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. बस जीसस क्राइस्ट फिल्ड विद द स्पिरिट। फर्स्ट वचन में लिखा है Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Spirit in wilderness. ओके, फर्स्ट वचन में लिखा है लीड बाय द स्पिरिट, फिल्ड विद द स्पिरिट लिखा है पहला वचन में, And Jesus, full of Holy Spirit. फुल ऑफ द होली स्पिरिट। दैट मीन्स पवित्र आत्मा की बरकत, भरा हुआ अनुभव। पर 14 वचन में लिखा है पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। सो वी नीड 2 टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, इन धर्मी बंदे 2 तरीका पवित्र आत्मा के संग तुम्हें चलना होगा। कैसे चलना? पहले पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन। सेकंड लेवल क्या है? मुझे घुटने तक पानी और कमर तक पानी, गले तक पानी और डूबने तक अनुभव। एजेकियल नबी का दर्शन हमें अंदर भरा हुआ जीवन होना चाहिए, उसके बाद ताकतवर जीवन। अन्य भाषा के भरे हुए लोग ताकतवर जब तक नहीं बनते, दुष्ट आत्मा को सामना करना मुश्किल है। मैं भी अन्य भाषा बोल रहा हूँ, मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हूँ, परंतु दुष्ट आत्मा को सामना कर सकते क्या? शैतान तो अधिकार प्रभु ने दे दिया है, परंतु तेरे अंदर पावर नहीं है तो कहाँ से शैतान भागेगा? सो तंत्र मंत्र को सामना करने के लिए तेरे अंदर पवित्र आत्मा की पावर। वहां पर लिखा है यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा का पावर था, वो दुष्ट आत्मा को भगा, उसका महिमा, उसका क्या लिखा है 14 वचन में? पूरा आसपास देशों में उसका कीर्ति महिमा भरा हुआ है। क्या लिखा है 14 वचन में? And Jesus returned in the power of Spirit to Galilee, and report about him went out through all the surrounding country. ऑल सराउंडिंग कंट्रीज। आज आपको फ्लाइट में दूर देश में जाकर प्रचार करना चाहते हो, तुम्हें वीसा मिलना चाहिए, तेरे नाम प्रस्ताव होना चाहिए, तेरे गले मोहल्ले वाले तेरे नाम को प्रस्ताव करना चाहिए। हाईलाइट क्राइस्ट, हाईलाइट होली स्पिरिट। आपका जीवन में पवित्र आत्मा को ऊंचा करिए, उस क्रूस का उपदेश को ऊंचा करिए, धर्मी बन के दिखाइए। ऐसा कोई बात तुम्हें दिखा ना जाए जो दुनिया वाले तुझ में दोष ठहराया जाए। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन में दानियल के किताब 12 अध्याय के 3 वचन में एक वचन पढ़ के हम समाप्ति करेंगे। दानियल 12:3, दानियल 12:3, दानियल का किताब 12 अध्याय के 3 वचन। ज्ञानवान लोग आसमान के तारे के समान चमकते हैं। आप लोग शाइनिंग स्टार बनना चाहते हो? 12:3 दानियल, शाइनिंग स्टार बनना चाहते हो? And those who are wise shall shine like a brightness of the sky above. And those who return many to righteousness like the star forever and ever. Those who lead to many to righteousness,
जो तुम धर्मी बनो और अपने भाइयों को धर्मी बना दो और पड़ोसी को धर्मी बना दो, अपने रिश्तेदार को धर्मी बना दो। 3 बात, आप, आपकी भाई बहन, तीसरा आपका रिश्तेदार, चौथा आपका कलीग्स, जितने भी लोग काम करते हैं। 4 लोगों के लिए रोज आपको प्रेयर करना होगा, आमीन। और उनको धर्मी मार्ग पर अगुवाई करेगा तो क्या होगा? जो ज्ञानवान लोग आसमान के तारे की तरह चमकता है, और जो लोग धर्मियों को लीड करता है, धर्मियों की तरफ लीड करता है, वो क्या होगा? क्या लिखा है? And those who turns many to righteousness, like star forever and ever. The like a star forever, सभी समय के लिए वो स्टार बन जाएगा। आपका आज प्रकाशन होना चाहते हैं, आप हैंडसम होना चाहते हैं, आप आशीष बरकत पाना चाहते हैं, बी अ राइचसनेस। कोरोना वाले के लिए आप डरना नहीं है। दुनिया जितना मर्जी तुम्हें डराएं, सभी के अंदर कोरोना कुछ ना कुछ वायरस है, चिंता ना करिए, आपको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर देने वाला परमेश्वर है, सृष्टि करता है। दुनिया में कोई दवाई नहीं है, प्रभु यीशु अंदर है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, सभी को मिल सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कीप करना होगा, करिए, लेकिन सभी के लिए प्रार्थना करिए। घर में जा सकते हैं, जल्दी हमारा हड़ताल खुल जाएगा। 18 तारीख को दोबारा हम मिलेंगे, मिल के प्रभु का हम आराधना करेंगे। धर्मियों के तंबू में हमेशा ऊंची आवाज़ का गीत का आवाज़ आएगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। गॉड क्राइस्ट, आमीन, हमें धर्मी बना दिया, कोई भी हमें पापी के रूप में ठहरा नहीं सकता। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। इस वचन के द्वारा धर्मियों के लिए लाइफ, जीवन तूने रखा हुआ है प्रभु। हम धर्मी बंदे जीवन पाते हैं, मसीह यीशु के द्वारा हम जीवन पाने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी लोग यीशु मसीह को पाया नहीं, उनका शरीर और आत्मा प्राण को धोकर शुद्ध करके पगले यूहन्ना की इंजील पत्रिका पगला अध्याय के 7वां वचन से 9 वचन तक हम पढ़ते हैं। हमारे पापों का हम अंगीकार करें तो तूने क्षमा करने के लिए दया का सागर है प्रभु। तेरे पास अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। यह अधिकार दुनिया में किसी ईश्वर के पास नहीं है प्रभु, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। तूने हमारे कादिर साबित हुआ। जिस तरह एक वक्त पाप करने का वक्त एक निर्दोष मेमने के ऊपर हाथ लगा दिया तो उनका पाप क्षमा हो जाता है, उसी तरह हमारे कादिर निर्दोष मेमना तो आमीन पर लहू बहाया, मारा गया, काटा गया, जी उठा। तेरे जी उठने का ताकत आज हम महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की ताकत हमारे शरीर, आत्मा, प्राण में भरे, ताकि शैतान को हम सामना करें। आशीष और बरकत करिए। हमारा बिंदी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना, आमीन, आमीन, आमीन। शबाश शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमें पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सगी की दबा हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। मारनाथा।